वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी होस्ट मानूर मलिक और आज हम कुछ फ्यूजन्स बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से। और फ्यूजन्स आज बन रहे हैं जी, आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता बीफ का हमने बड़ा कुछ बना लिया। पहले मैं सोची थी बीफ कोफ्ता बनाते हैं, कुछ अच्छा सा देसी फ्यूजन लेकर आती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, चिकन इजीली अवेलेबल होती तो हम चिकन कोफ्ते बनाते हैं और साथ में अच्छे से ज़बरदस्त से आप उसको एपेटाइज़र के तौर पे खा सकते हो। बट आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग हेल्दी कि आप मतलब स्नैकी आपका कुछ इस तरह से हो कि जो आप फटाफट बनाओ और अपने सर्व करो। सो हम बनाएंगे मैक्सिकन पापड़ी चाट। बहुत इजी रेसिपी उसकी, बड़े मज़े की है। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, पहले सबसे पहले ना अपने कोफ्ते बना के रख लें। कोफ्ते हम इधर ही बनाएंगे, ठीक है। अब ना सबसे पहले मैंने क्या करना है, हाथ धोना है और फिर मैंने ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि कोफ्ते हैं ना। ये मैं अपना बैग भी साइड पे रख लूँ। जब जनवरी शुरू हुआ था ना, शुरू होने वाला था, मुझे था जनवरी ऐसा होगा वैसा होगा। आपको लगता है जैसे कुछ शायद नया होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। बट इट्स जस्ट लाइक अ न्यू ईयर, सम न्यू थिंग्स बट ओल्ड। आप वही होते हो, आपका सब कुछ वही होता है। भी आपकी जो माइंड होता है ना, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में 1 सेकंड में जब दूध डालूँ इसके अंदर ना, मैं आपको बताती हूँ मैं करने क्या लगी हूँ। 1 मिनट, ये प्रोसेस मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ जो अभी मैं करने वाली हूँ, बिकॉज ये मेरा बिल्कुल वो है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब करके दिखाना ही है तो फिर पूरा करके दिखाएं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, 2 ब्रेड पीस लिए, ठीक है। ये सिर्फ मैं 2 ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी ना साइड्स काट लेते हैं। नॉर्मल कोई भी आपने ब्रेड लेनी है। ये एक छोटा सा हैक है और ये मैंने अपने जब मैं कर्नरी नाच कर रही थी ना लाहौर में, तो मैंने लाहौर में हमारे एक शेफ़ सर थे, तो ना अब वो ये करते थे और ना वो ये करते थे फॉर पैटी बर्गर, जो चिकन पैटी होती है ना, उसके लिए ये काम करते थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं अपने कोफ्तों में ना ये ट्राई करूँ कि ये हैक किस तरह से जाती है, ठीक है। आप चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं अपने कोफ्ते में, वो ये है कि उसकी वो बाइंडिंग अच्छी रखता है। अभी हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अंडा डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी को सूट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, बस ये मैंने इसमें थोड़ी देर ऐसे हल्का हल्का मोटा मोटा तोड़ के इसमें मैंने भिगो दी है ब्रेड, ठीक है। बस दैट्स इट। ये साइड्स में हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। अब हमारा चॉपर का काम शुरू है, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी इसको भिगो दिया, ये थोड़ी देर भीगा रहेगा। अभी आप देखिएगा मैं इसका करूँगी क्या। अब हम चॉपिंग कर लेते हैं। मुझे ये है कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारा चॉप्ड हो, हम कोफ्ते बनाने शुरू कर दें, वापस आएँ, फिर फटाफट अपनी कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे, फ्राई करेंगे, बातें करेंगे और चाट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले प्याज डालें और साथ में हरी मिर्चें आपने काट ली। हरी मिर्चें ना आपने वो लेनी है बारीक वाली, मोटी वाली नहीं लेनी, वो स्पाइसी नहीं होती है। कोफ्तों में ना स्पाइस ज़्यादा ही मज़ा देती है, ठीक है। अदरक भी अभी मैं डाल देती हूँ, लहसुन मैं बाद में डालूंगी। ये 3 चीज़ें डाल के पहले थोड़ा सा चॉप करूँगी, फिर मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी लहसुन, फिर हम लोग कीमा डालेंगे और इन दी एंड स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है। आई होप मैंने लॉक कर दिया नहीं। ये अच्छा, इसी तरह मैं ऊपर से सारी चीज़ें डालूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले बता देती हूँ ताकि वापस आए ये चॉप हो चुका हो। मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ, इसके अंदर मैं डालूंगी कीमा, इसके बाद ऊपर से फिर नमक, कोरिएंडर पाउडर, फिर आप डालेंगे इसके अंदर क्यूमन सीड्स, हल्के से क्रश्ड ले लें या इनको आप रोस्ट कर लें, ठीक है। और आप गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद ये जो मैंने दूध में भिगोए हुए ये ब्रेड है ना, इसको मैं दूध से निचोड़ूंगी अच्छी तरह। दूध नहीं डालना, सिर्फ आपने जो ब्रेड है ना ये आपने इसमें ऐड करनी है और हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। इधर नहीं ऐड करेंगे, मैं बताऊंगी। चलते हैं ब्रेक पर, वापस आते हैं। बस यही चीज़ें ऐड करनी है और हमें चॉप करना है अच्छी तरह। ये एंड में डालेंगे हम, जो ब्रेड है ना ये बिल्कुल आखिर में डालनी है। सबसे पहले हम कीमा डालेंगे, मसाले डालेंगे, फिर ब्रेड डालेंगे, फिर आके देखते हैं कि कोफ्ते किस तरह से बन रहे हैं। सॉरी अच्छा, ये हमने देखें बना दिया ज़बरदस्त से। इसका हमारा कीमा तैयार हो गया। इसको अब हम बॉल्स में करेंगे और ना साथ में हम शुरू करते हैं हमारी ग्रेवी बनाना। अच्छी सी ग्रेवी बनाना है ज़बरदस्त। अच्छा, ग्रेवी हम बनाएंगे वाइट चिकन की जिस तरह से बनती है ना, उसी तरह की बनेगी। इसके अंदर क्या क्या हम डालेंगे, हम ना इसके अंदर भी डालने लगे हैं, अभी आप देखते जाइएगा।
ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इनफैक्ट इस साइड पे कर देते हैं ना, क्योंकि इस साइड पे जैसे ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर मैं डालूंगी हमारे कुछ ये वाली चीज़ें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़े से क्लोव्स डालेंगे, फिर काली मिर्च। पहले सबसे पहले हम ये डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें प्याज। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर आगे क्या करेंगे हम, साथ साथ ना जल्दी से ये बना लेते हैं हमारे तेल। देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें फ्लावर डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। ठीक है, हल्का सा हाथ पे मैं तेल ले रही हूँ और इसको प्लेट पर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे बेहतर ये होता है कि आप ऐसी चीज़ों को के लिए ना ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट से बन रहे हैं, ये देखें, है ना, कितने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट, ज़बरदस्त है, सॉफ्ट। हमने ना हार्ड नहीं बनाने हैं, हार्ड नहीं अच्छे लगते हैं। अब ये है कि ना जो ब्रेड डाली थी ना वो इसकी बाइंडिंग करेगा। हम लोग फ्लावर यूज़ करते हैं, इससे अच्छा हमने ना इसके साथ ही ब्रेड चॉप कर दी, तो देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें फ़िलहाल मैं ये डालती हूँ, सॉरी ये हमने थोड़े से डाले हैं। इसमें ना अब ये होगा कि जैसे ये पट करने लगेंगे ना, अपना वो कलर वलर छोड़ने लगेंगे और मिक्स होने लगेंगे, इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, चलो साथ में हम इसको अच्छे से शेप करते हैं, प्यारा प्यारा शेप करके बना के रखते जाएंगे। तकरीबन आप 250 ग्राम कीमा ले लेने के ये करने लग गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। ठीक है, अब थोड़ी सी हल्की आंच पे ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम मैक्सिकन पापड़ी चाट में क्या क्या डाल रहे हैं। हम इसकी एक बनाएंगे ग्रीन चटनी, एक बनाएंगे मैक्सिकन सॉस। ठीक है, एक हम बनाएंगे कौन सी वाली चटनी, हाँ एक हम बनाएंगे इसकी सार डिप, सही है, और इसकी मिक्सिंग की चीज़ें होंगी, दैट्स इट। बहुत इजी हैं दोनों चीज़ें, बहुत आपकी फ्यूजन। मैं चाह रही थी कि मैं फ्यूजन बनाऊँ। अब कोफ्ते नॉर्मली तो आप लोग खाते हैं, पर फ्यूजन रेसिपीज़ ना मज़े की लगती हैं। ठीक है, बस इसी तरह ही हमने इसको करना होगा। ये मैं ब्रेक में भी कर सकती हूँ, अभी कॉन्सेंट्रेशन से ज़रा ना इसका अच्छा सा वो बना लेती हूँ कोफ्ते की ग्रेवी। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं ना। चलें, ये हम आराम से सारे करेंगे। ये देखिए, अगर आप जब ग्लव उतारते हैं ना तो आपने इस तरह से उतारा करें, ये उल्टा कर दिया और इसको रोल करके फेंक दिया। हमें ज़रा हाथ धो लिया। कितने अच्छे कोफ्ते बन रहे हैं ना। ये सॉफ्ट भी बहुत होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, फटाफट बनते हैं। आज थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज हुई है, अच्छी बात है, सेटिंग चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हल्के हल्के से इन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया ना। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी लहसुन स्लाइस्ड। ठीक है, डाल दिया और बस अभी फ़िलहाल इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्लोव्स आपने बहुत थोड़े डालने हैं, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, वरना ना वो अजीब लौंग जो है ना टेस्ट ख़राब कर देती है सारा। आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, जिस तरह से होता है ना, थोड़े से पानी में इनको करके उसके बाद जब ये नरम हो जाएं तो आप इनको ब्लेंड कर लें। आप वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं, और एज़ यू लाइक, या हम इकट्ठे ये इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर वो भी डालेगा ना, वाइट सॉस बनेगी इसकी अच्छी सी, तो फिर वो ये होगा कि जो इसका जो नमक है ना वो नेचुरली कम हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमन सीड्स, ये रोस्ट करके आपने डालने हैं। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, फिर इसमें डल रहा है, हाँ ये है इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर, खूब प्यारी खुशबू दे रहा है।
अच्छा अच्छा, ये है धनिया पाउडर और ये है हमारा गरम मसाला। अब इसको हम अच्छी तरह मैंने टावर बना दिए थे, इसको अब अच्छी तरह हम लोग भूनेंगे और उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट कि ब्लेंडेड मज़े का लगता है ज़्यादा, सही है। अच्छा, थोड़ा सा ये जब तक हो रहा है ना, हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी चटनियाँ ब्लेंड करना शुरू करते हैं ताकि हमारी दूसरी चीज़ का भी तो काम शुरू हो ना। ब्रेक पर जाने से पहले ना हमारी कोई 1-2 चटनी तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये हमारी ग्रीन चटनी है। सबसे पहले हम अपनी ग्रीन चटनी रेडी करते हैं। अब ग्रीन चटनी में क्या क्या डलेगा? ग्रीन चटनी में डलेगी चीज़ें, ये धनिया। ग्रीन चटनी तो सबको बनानी आती है, इसकी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मज़ा आएगा हम लोगों को मैक्सिकन चटनी बनाने का। अच्छा, मैं इसके साथ ना एक और चीज़ रख रही हूँ, ये देखें, जो टोटिया रैप्स नहीं होते हैं उनको ही ना हम लोग नाचोस के उसमें करके ना उस तरह से फिर हम लोग सर्व करेंगे। इसमें मैं भी डाल रही हूँ। आपने पानी इतना डालना है जहाँ आपको लगे कि अच्छा ज़रूरत है, सही है। अच्छा, मिंट डाल दिया, कोरिएंडर लीव्स भी डाल देते हैं। ये तो जितना बनाओ उतना मज़ेदार लजीज लगता है। 1 टीस्पून से भी 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला, दैट्स इट। फिर रोस्टेड क्यूमन सीड्स, स्लाइस्ड गार्लिक और हमारा ग्रीन चिलीज़, ठीक है। अच्छा, इस किसी भी उसमें मैंने मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ नहीं यूज़ की, मैंने बारीक वाली ही की। देखा, इसमें पानी की ज़रूरत है। हम पानी डालते हैं, ये हमारा एक बन जाएगी सॉस। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी सॉस बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें ग्रीन चिलीज़ है ना, इसलिए मैंने और कोई उस तरह से नहीं डाला हुआ। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। मैं ज़रा सॉसेज अब ये वाली सॉस कर लूँ, इसको भी थोड़ा सा रेडी कर लूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखिए मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक से ये होगा कि आपकी जो चिकन का फ्लेवर है ना, वो आपकी ना स्टॉक में आ जाएगा इसमें ना। अच्छा, अब इसके साथ ना मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्या कहते हैं, मिल्क, ठीक है। ये नहीं, ये अलग वो थोड़ा सा है। आपने हाफ कप डालें, 1 कप अपने पास रख लें। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो डालें, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हमारे सारी जितनी भी सॉसेज वो चीज़ें थी ना, हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर दी थी। तो ये क्या, कोई टेस्ट भी उस तरह से फील नहीं होगा गंदा गंदा। और ये अच्छा, चलिए, जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है ना, थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है, इसको हम ढक देते हैं। एंड में हम क्रीम डालेंगे और हमें लगेगा ना हमें इसमें और चीज़ें डालने की ज़रूरत है तो डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। नमक इसमें बहुत ज़्यादा है और अगर आपको इस तरह से दिखे ना ये लौंग वगैरह, तो वो आपने निकाल लेना, क्योंकि मुंह में आते हुए अच्छा नहीं लगता। फ्लेवर मज़े का लगता है, पाउडर उसका अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मुंह में आता अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारा इसमें वेल ब्लेंडेड और ज़बरदस्त साइज़ का हमारा भी बनेगा। इसमें हम फिर एंड में ना थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको गाढ़ा करने के लिए ना थोड़ा सा इसमें फ्लावर अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो डालें, वरना इसके अंदर हम सिर्फ क्रीम ऐड करेंगे, सही है। थोड़ा सा ये और पक जाए, तब तक हम क्या करते हैं, एक तरफ हम रख देते हैं हमारे फ्राई होने के लिए मज़ेदार से कोफ्ते, और फिर हम अपनी पापड़ी चाट की दूसरी चटनी रेडी करते हैं। इस पर रख देते हैं कि इसकी आंच अच्छी है। अच्छा, चले, हमारी कॉलर है निशु फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मानू, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और न्यू साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपका शो डेली देखती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको मेरा शो? इसीलिए तो देखती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या सीखा है अभी तक? मैंने व्हाइट सॉस पैनी पास्ता ट्राई किया है। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा बना? अच्छा बना। और ये जो मैक्सिकन पापड़ी चाट है, इसके लिए वेट कर रही हूँ, ये बनाना है मैंने। हाँ, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसके साथ ना वो टोटिया रैप्स में होंगे ना, उसको ना नाचोस की फॉर्म में हम फ्राई करेंगे, इतने मज़े के लगते हैं ना, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस अभी उसी की तरफ ही आ रही हूँ, आप देखिएगा मैं मैक्सिकन सॉस कैसे बनाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग निशु। अच्छा, अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है, ये थोड़ा सा हमारा थिक फॉर्म में आ जाएगा। हम ना चलते हैं हमारी सेकंड सॉस की तरफ, और क्योंकि हमारे पास आधा घंटा रह गया, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें हमारी सारी कोफ्ते की हैं, हम इधर कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं, अब मैक्सिकन सॉस में ना हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड हुए अनियंस, फिर इसमें हम डालेंगे टमाटो विद जूस। टमाटो विद जूस का मतलब ये था कि आपने उसकी वो सीडलिंग्स और ये कोई भी चीज़ इसकी मिस आउट नहीं करनी है,
ठीक है, तो हम डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, ठीक है। साथ में हम इसके साथ ही डाल दूँगी क्या कहते हैं, चॉप्ड अनियन। चॉप करके इसलिए डालें ताकि ईजिली डल जाएँ, ये टमाटर एंड में करते हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ, सारी सॉसेस वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, ये है धनिया पाउडर, उसके बाद फिर लहसुन, ठीक है, ये डाल दिया हमने। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी डाल दी हमने, थोड़ी सी चीनी डालनी है, अगर आपको लगे आपको उसको और स्वीट करना है तो डालना है। अच्छा, एलोपिनोस डालेंगे टू गिव इट अ मैक्सिकन फ्लेवर एंड टेस्ट। वो लोग क्या करते हैं, एलोपिनोस डालते हैं, दे लाइक मैक्सिकन जो होती है ना, मैक्सिकन चीज़ें बहुत स्पाइसी होती हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं साथ साथ ये मेरी किस तरह से ग्रेवी अच्छे से फॉर्म में आ रही है। अब इसमें मैं बाकी जो बचा हुआ दूध था ना, ये डाल दूँगी, ठीक है। आप चाहें, अगर आपको खट्टा कोफ्ता पसंद है तो आप दही से रिप्लेस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दूध आप दही डाल दें। अभी मैं फ़िलहाल क्रीमी बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं इसमें डालूँ। इवन इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी ऊपर गार्निशिंग में। एक हम कोफ्ता डाल के देखते हैं कि हमारा किस तरह से गर्म हो रहा है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। नहीं, अभी ठंडा ही है, थोड़ा सा अभी हमें आइडिया आ जाएगा। जब तक कि बाकी का दूध होता है ना, हम इसमें चीज़ें डालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा जल्दी मैं आपके सामने ही चॉप करके डालूँगी इसके अंदर टमाटर विद जूस। आज बड़ा रश लग गया हमारे पास। अच्छा जी, नमक भी डाल देते हैं, 1 टीस्पून नमक भी है, सही है। अच्छा जी, इसको सिर्फ हम 2 कट लगाएंगे और इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, सिर्फ 2 कट लगाएंगे। ये हमारी अच्छी सी मैक्सिकन सॉस बन जाएगी। या आप चाहें तो अपने जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं ना, आप ये चटनियाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2-3 महीने तक चलती हैं चटनीज़, ये सारी चटनी चलेंगी आपकी, ठीक है। इसको कर रही हूँ मैं साइड पे, इसको इधर, इसको ढक के और ब्लेंड। नहीं, ऐसे ब्लेंड नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, फिर ये चल पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। एंड चलें, वो देखें हमारा कोफ्ता भी फ्राई होना शुरू हो गया। कोफ्ता ज़रा हम अपना देख लें। नहीं हो रहा भाई, ये देखिए कितना अच्छे से कोफ्ता हो रहा है जी। कोफ्ते हम डाल देते हैं, इसको ज़रा मैं बंद कर दूँ। चलें, कोफ्ते हम अपने फ्राई करने के लिए डाल दें, क्योंकि चिकन है ना, ये फटाफट फ्राई हो जाएंगे, इनको टाइम भी नहीं इतना लगेगा। हमें अभी आज हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 कोफ्ते बनाते हैं, 8 कोफ्ते प्यारे प्यारे। 7 करीब से डाला करें, फिर हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है, हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं बस। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है दही डालना है तो डालिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जब तक इसकी थोड़ी सी क्रीम अच्छी तरह मिक्स होती है, चले आपको मैं ज़रा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ, फिर ब्रेक पे जाके ना मैं इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा हिला के ब्लेंड करना पड़ता है, तो मुझे अब्दुल्ला भाई की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं गई थी लास्ट वीकेंड डॉल्मेन मॉल हैदरी। मुझे बहुत मज़ा आया था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जिनका कुकिंग कॉम्पिटिशन था, मैंने जज किया था और मुझे डॉल्मेन टीम ने बहुत अच्छे से होस्ट किया था, बहुत मज़ा आया था। दे वर बीइंग सो नाइस टू मी, और उन्होंने पूरा मुझे डॉल्मेन मॉल, इवन हैदरी का डॉल्मेन मॉल बहुत प्यारा है, आप लोग ज़रूर जाकर देखें। और मेरे लिए जो जिन लोगों ने नहीं देखा ना, जो लोगों को लगता है कि नहीं उस साइट पर नहीं जाना चाहिए, बिलीव मी, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो टूरिस्ट पॉइंट है, लिटरली इसी तरह फील हो रहा था। चले आप जाएँ, जब तक ब्रेक पे जाते हैं आप जाके देखेंगे मेरा किस तरह का टूर रहा था। हेलो, देखो अब मैं आ चुकी हूँ डॉल्मेन मॉल हैदरी में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे किड्स कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, तो मैं आई और मैंने आके देखा यहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त डॉल्मेन मॉल बनाया हुआ है। मेरा ये पहली बार था और मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। अब मैं जाने वाली हूँ कुकिंग कंपटीशन की तरफ। लेट्स सी बच्चों ने क्या क्या बनाया है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। देखते हैं जाके कि क्या क्या मज़े के खाने और इसको एंजॉय करते हैं, फिर मैं आके बताती हूँ कैसा रहा।
लग रहा है भाजी। हाँ, ये है क्या बताओ? चीज बॉल्स। तो आपको कुकिंग का शौक है? जी। ये कपकेक है, क्या है? कपकेक। कपकेक है, चॉकलेट कपकेक। मामा ने खुद बनाए हैं, मामा शेफ है खुद का। तो अभी मैं डिसीजन ले रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा बना रहा है। अलीज़ा का पास्ता मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो बात इन्होंने खुद बनाया एवरीथिंग। शी वांट्स टू बी अ बेक एक्सपर्ट। और अभी से इतनी छोटी सी एज में अगर बच्चे इतनी लगन दिखा रहे होते हैं ना और इतना दिखा रहे होते हैं कि येस दे वांट टू बी समथिंग विच इज़ वेरी गुड। फॉर एग्जांपल जब मैंने इनका खाया तो मैं हर चीज़ को टेस्ट कर रही थी कि किस चीज़ का किस तरह से टेस्ट आ रहा होगा। लिटरली इन्होंने मुझे वो हर्ब्स के नाम बताए जो बाय दिस एज हम लोग थोड़े से ना उनको उस तरह से प्रोनाउंस करते और बोलते, और मुझे हैरानी हुई कि हाउ मच शी नोज़ अबाउट फूड। बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन पे आपने थोड़ा सा और वर्क करना है। असरा ने बनाया था मीठा और बहुत अच्छा मीठा बनाया था। मैंने बीच में इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि शायद ये रेसिपी अपनी कंफ्यूज करके कहीं से मुझे बता दें कि नहीं इनको नहीं आता, बट इन्होंने मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ईच एंड एवरी सवाल का जवाब दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन असरा, ये आपका गिफ्ट हैम्पर और इसी तरह ही करती रहें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप तीनों आगे बहुत आगे जाएं। और अगर आप लोगों का शौक़ है कैलरी में आने का तो आप लोग जरूर आएं। अच्छा, आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे रेडी हैं और मैं आपको सिर्फ ये करके दिखा रही हूँ। आपको लगेगा जैसे मैं बाहर से लेकर आई, मैंने आपके सामने बनाए हैं। एंड सो सॉफ्ट, आप देखिए कितने सॉफ्ट हैं, है ना। ये आपने अगर रेसिपी आज की फॉलो कर ली ना, ये आपके फेवरेट कोफ्ते होने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने मैक्सिकन सॉस बनाई है। इट स्मेल्स सो गुड। इसमें हमने क्या क्या डाला था? टोमेटोज डाले थे, कोरिएंडर डाला था, मिंट लीव्स डाले थे, हैलोपिनोज डाले थे, हॉट सॉस डाली थी, शुगर डाला था, सॉल्ट डाला था। यही चीज़ें थी आपके सामने, अपने रेसिपी कार्ड पे देखना और इसी तरह ही ये सॉस रेडी करनी है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, जो टोटिया रैप्स मिलते हैं ना, जिनमें मैंने बहुत बार बना के दिखाया हुआ है, उनको बस मैंने डोरिटो साइज़ में काटा है, नाचो साइज़ में, एंड आई एम गोइंग टू फ्राई दैम, दैट्स इट। ठीक है, ये फ्राई हो जाएंगे हमारे। ये मैं डाल रही हूँ ताकि फ्राई हुए। अब हमारी सार सॉस जो है ना, सार क्रीम सॉस, हमने बस वो बनने के लिए रख देनी है। ये वही कोफ्ते वाले में ही हम जी डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने ये साइज़ रखे हैं, इसका ये एक बड़ा रह गया, इसको भी मैं कर लेती हूँ जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं ना। ठीक है, ये देखिए कितने परफेक्ट साइज़ में आए हैं। ये जब तक फ्राई हो रहे हैं हम बना लेते हैं हमारी आखिरी सॉस, और कोफ्तों को अब हम रख देते हैं हमारी जो सालन है ना, सालन ही ना, ग्रेवी है, ग्रेवी में। आप ज़रूर ये ट्राई करिए एंड यू आर गोइंग टू लव इट। अब ये थोड़ा सा जूस खींचेगी, जो कोफ्ते हैं ना, थोड़ा सा ये इसका जूस खींचेंगे और ये बड़े मज़े का टेस्ट देंगे। ठीक है, अब सिर्फ मैंने इसके ऊपर क्या करना है, गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना है, वो भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें भी। चलें ठीक है, ये इसी पे हम हल्का सा स्प्रिंकल करके इसको भी हम रहने देंगे। जिस कोफ्ते के ऊपर है थोड़े से कोफ्ते कवर कर दिए हमने और इसको हमने रहने दिया। ठीक है, और ये थोड़ी सी हम जूलियन की भी अदरक इसके ऊपर डाल देते हैं। अदरक डाल दी और क्या है जी, चीज़ डाल दी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद हम चाट अपनी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चाट बड़ी इजी है, बड़े मज़े की है। लेमन जूस भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च डालना चाहें, आपको जो अच्छा लग रहा है ना आप उस हिसाब से करें। मैं कोरिएंडर लीव्स अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि हम उसकी गार्निशिंग करेंगे, वो बड़े अच्छे लगेंगे। देखिए इसमें कट लगा के हमने रखे हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से डायरेक्ट डाल दिए। इसको हम हल्की आंच कर देंगे और ये हल्की आंच पर मज़े से आपस में थोड़ा सा ब्लेंड होगा, पकेगा इतनी देर में। फिर आखिरी ब्रेक में आकर ना हम लोग आपको सर्विंग करके दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको अब हम रख देते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हैं। ये एंड में इसको हम लेमन को करेंगे। ये देखें हमारी ये कितने अच्छे से हमारे नाचोस भी रेडी हो रहे हैं। इसको भी हम करने देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए ना, फुल ऑन क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम अपनी आखिरी सॉस तैयार करते हैं और फिर हम अपनी चाट की मिक्सिंग करेंगे। ये तो रखा। अच्छा, आपने सार डिप क्रीम कैसे बनानी है? सार डिप क्रीम बहुत इजी है। इसमें हमने डाला क्रीम सार जो होती है ना, क्रीम चीज़, मैं पक की यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे अच्छी यही ब्रांड लगता है। इसमें हम डालेंगे अगर ये है ना हाफ कप क्रीम तो 1/4 दूसरी जो फ्रेश क्रीम होती है ना आपने वो डालनी है। फिर इसी तरह 1/4 कप आपने डालना है योगर्ट टू गिव इट अ गुड टेस्ट। और फिर आपने इसमें डालना है गरम मसाला। बस अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बीटर से मिक्स कर देते हैं।
अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ इसको। चीज़ें ना आगे पीछे हो गई हैं ना थोड़ी सी। ये देखें हमारी इतनी मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है ना, ये देखें वाह। इसका अच्छा टेस्ट भी बड़े मज़े का होता है। आप इसमें और भी हर्ब्स वर्ब्स डालना चाहें, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी हमारी सारी जितनी भी सॉसेज है ना वो काफ़ी स्पाइसी हैं, सो मैंने इसको स्पाइसी नहीं रखा। कोई चीज़ तो नॉन स्पाइसी हो, ठीक है। अब हमारी रह गई है चाट। अब देखें चाट में मैं क्या क्या डाल रही हूँ। चने तो डलते ही डलते हैं, और मैंने लिए हैं देसी चने, मोटे वाले नहीं लिए, जो पतले वाले होते हैं ना वो। ब्लैक बीन्स, लोबिया, फिर इसमें मैं चॉप डाल रही हूँ चॉप टमाटोस, फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्न्स। आई लव कॉर्न्स, कॉर्न का टिन इजीली मिल जाता है, ठीक है। एक मिनट पे डाल दीजिए। अच्छा आप मटर भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे ना, मटर भी बड़े मज़े के लगते हैं। आप मटर भी डालें, वो भी अच्छे लगते हैं। देखिए थोड़ा सा उसको और फ्राई करेंगे, उसको मैं बंद कर दूँगी क्योंकि ये अकड़े अकड़े ही होंगे। अब मैंने आंच नीचे से बंद कर दी है। अच्छा शिमला मिर्च 1 ले लें, 2 ले लें। अच्छा चॉप्ड अनियन 1 बहुत होगा, सही है। बॉइल्ड पोटैटोज़, ये सब इसके अंदर ही जाएगा। अच्छा अब ये हमारी चीज़ें हो गई हैं ना, हम लोग इसको सॉस को यहाँ रखते हैं। अब इसमें मैं नींबू डालूँगी, तकरीबन आप ले लें 1/4 कप। इतनी बारीक कटी हुई आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। फिर इसी तरह कोरिएंडर आपने लेना है, नमक भी आपने लेना है तकरीबन 1 टीस्पून। फिर आपने चाट मसाला लेना है। चाट मसाला हमारी जितनी भी चाट होती है उनमें बड़ा ज़रूरी होता है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैक्सिकन, 1 टीस्पून। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स। आपके पास चम्मच है, आप चम्मच से कर लें। अगर आपके पास ग्लव्स है ना, आप हाथों से कर लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। हमारी ये चाट रेडी हो जाएगी। अब आप चाहें तो आप इसके ऊपर चटनी ऊपर से डाल सकते हैं, या आप साथ डिप सर्व कर सकते हैं। फिर आपको जिस हिसाब से लगता है मिक्स करके खाएं। चलते हैं एक रेसिपी ब्रेक की तरफ, हम फाइनल प्लेटिंग की तरफ तब तक जाते हैं। वापस आते फिर दिखाते हैं कि हमने प्लेटिंग कैसे की है। क्रीमी चिकन कोफ्ता अज्जा। कोफ्तों के लिए चिकन का कीमा 500 ग्राम, साबित हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 चाय के चमचे, दरमियानी प्याज 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 5 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। व्हाइट कड़ी के लिए तेल 3 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 10 अदद, लौंग 5 अदद, हरी इलायची 5 अदद, काली इलायची 2 अदद, दूध 1 कप, चिकन स्टॉक 1 कप, लहसुन स्लाइस 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 गट्टी, क्रीम 1 कप। गार्निश के लिए हरी मिर्च हस्बे जरूरत, अदरक जूलियन कट हस्बे जरूरत, चीज हस्बे जरूरत, लीमू हस्बे जरूरत, हरा धनिया हस्बे जरूरत। तरकीब: चॉपर में हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक चॉप करें। चिकन का कीमा, तमाम मसाले और मैदा डालकर मिक्स करें। कीमे के कोफ्ते बनाएं और फ्रीजर में रखें। व्हाइट करी के लिए प्याज, लहसुन और थोड़ा पानी पकाकर पेस्ट बनाएं। सॉस पैन में निकालकर क्रीम बना लें। तेल शामिल करके कोफ्ते पकाएं और प्लेट में निकाल लें। बचे हुए तेल में साबित मसाले और प्याज का पेस्ट मिलाकर सौते करें। दूध मिक्स करें। कोफ्ते और चिकन स्टॉक शामिल करके दम दें। फेंटी क्रीम मिलाएं। पिसा गरम मसाला, अदरक, हरी मिर्च और चीज से गार्निश करें। हरा धनिया और लेमन वेजेस छिड़क दें। मैक्सिकन पापड़ी चाट अज्जा। चाट मिक्स के लिए चने 1 कप, उबले आलू आधा कप, ब्लैक बीन्स आधा कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, कुटी प्याज 1/4 कप, कुटे टमाटर 1/4 कप, कुटी शिमला मिर्च 1/4 कप, नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च हस्बे जरूरत, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी चटनी, हरा धनिया 1 गट्टी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, लहसुन 3 जवे, पुदीना 1 गट्टी, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। मैक्सिकन सॉस के लिए अज्जा। टमाटर रस के साथ 2 से 3 कप, हरा धनिया आधा कप, कुटी प्याज 1/4 कप, पिसा लहसुन 1 जवा, एलेपिनो 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1/4 कप, नमक 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, साबुत नींबू रस आधा, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सार क्रीम डिप, दही आधा कप, सार क्रीम 1/4 कप, गरम मसाला छिड़कने के लिए। तरकीब: चाट के तमाम अज्जा मिक्स करें। हरी चटनी अज्जा ब्लेंड करें।
सार क्रीम के अज्जा मिक्स करके फ्राई करें। टोटिया रैप को नाचोस की तरह बना लें। अब चाट को हरी चटनी और सार डिप क्रीम के साथ सर्व करें और साथ में नाचोस। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से नाचोस बन गए हैं। आप चाहें तो जो समोसा पट्टी नहीं होती है उसका भी बना सकते हैं, पर ना टोटिया रैप के ये होते हैं कि बड़े बड़े बनते हैं और ना मतलब कि थिक बनते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। देखें, आपको देखकर भी पानी आ रहा होगा, कितने खूबसूरत कलर्स हैं हमारी चाट के। और ना ये आपको फुल देसी फील भी देगा और मैक्सिकन फील भी देगा। मतलब हम लोगों को आदत है भाई कुछ भी हो जाए ना देसी खाना ही खाना है। हम कब तक खाएंगे अंग्रेज़ी खाना भाई, अंग्रेज़ी नहीं मतलब कोई और कंट्री के, फिर इन दी एंड हमें अपना भी चाहिए होता है थोड़ा टच। या आप वेडिंग सीज़न हो, बर्थडेज हो, वैसे ही आप लोगों ने डिनर रखे हुए हैं या एज एन एपेटाइज़र यूज़ हो सकता है। आपके कोई ब्रेकफास्ट वो हाई टी है, आपकी हाई टी की रौनक बढ़ा सकता है, बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी चटनीज़ जो है ना वो कॉर्नर्स में डालूँगी, जस्ट के वो एक एक वो दिखाने के लिए। बाकी हम लोग सारी डिप में हमने सर्व की हुई है, ठीक है। चलें, आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। अच्छा, मेरी कल की जो रेसिपी थी ना राइस केक की, आपने जो राइस केक है ना वो आपने तकरीबन 10 मिनट ईच केक पकाना है। आप किसी बड़े पैन में रख लें तो बेटर रहेगा, वो ना इजी हो जाता है बहुत। ये देखिए, एक हमारी होगी ग्रीन चटनी हमने कर दी। इस तरफ को नहीं लेकर आए, उस तरफ को चलें उधर सिर्फ हम इस तरफ को रहेंगे, हम इस तरफ को दिखाएंगे। इधर को मैं डाल रही हूँ हमारी मैक्सिकन चटनी एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चटनीज़। यू शुड ट्राई इट। आप लोग ये घर पे बना के रख सकते हैं। तकरीबन आप इसको ना 3 महीने आप सेव रख सकते हैं, आराम से सेव रखें अपनी चटनीज़ को। ये मैंने उसमें निकाल भी दी थी वैसे। और आखिरी चटनी हमारी जो डिप है, दिस इज़ सच अ यम डिप ना, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लाइक दिस डिप। बड़ी बड़ी स्पून से निकाल लेते हैं। कोफ्ते आपको अच्छे लग रहे होंगे यकीनन, आपकी बार बार नज़र उस पर भी ज़रूर जा रही होगी, क्योंकि कोफ्ते जो है ना ये बड़े सॉफ्ट बने हैं। आप जो बाहर से कोफ्ते ख़रीदते हैं ना, इवन मेरे घर में भी बाहर से ख़रीदे जाते हैं, और क्या कहते हैं, अब मैं कोशिश यही होती है कि घर पे बनाए जाएं। तो इनका जो बेस्ट तरीका ये होता है ना, वो यही होता है जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। थोड़ी थोड़ी डिप मैंने इनमें डाल दी। अब बाकी जो डिप है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू पोर इट ओवर हियर। आप बीच में से डिप करें अपना, और साइड से आप अपनी चाहें तो इसके अंदर ही खा के मज़े ले सकते हैं, चाहें तो आप अलग से कर सकते हैं। मुझे तो आज की रेसिपीज़ का बड़ा मज़ा आया बनाते हुए। लेंथी होती हैं बिकॉज चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जब आप बनाते हो तो असेंबल करते हो तो वही लगता है कि नहीं यार ये तो इतना कुछ था ही नहीं, तो बहुत सिंपल और ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी। और मेरी डिप्स भी रेडी हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल मिलते हैं अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। कल की रेसिपीज़ भी हमारी बड़े मज़े की हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा ट्राई करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।